one after another. वेरी गुड। तो अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया, दूसरा बार किए सेकंड डेरिवेटिव, तीसरा बार करोगे थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे आते जाएगा कि नहीं बताओ। Yes. तो अब यहां पे ताकि मैनुअली तुमको डिफरेंशिएट ना करना पड़े तो उसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रूल्स। लेकिन वो सेटअप रूल्स सेटअप होता है कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n अगर है, y1 विल बी हाउ मच, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। सेकेंड डेरिवेटिव क्या लिखोगे बोलो, n इंटू एन माइनस वन एक्स का पावर n माइनस टू। थर्ड डेरिवेटिव क्या लिखोगे, n इंटू एन माइनस वन एक्स इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री। देखो ऐसे चलते जाएगा। तो yr is how much, n into n minus 1 into n minus 2 and so on till n minus r plus 1 into x का पावर n minus r। देखो ऐसा होगा कि नहीं, Yes. देखो ये स्टेप्स। यस सर। देखो जब यहाँ पे तुमने तीन बार, देखो दो बार डिफरेंशिएट किया तो n इंटू एन माइनस वन तक आया, तीन बार किया तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू तक आया, x का पावर n माइनस थ्री। तो rh टाइम तक डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट घटते हुए जाएगा। लेकिन देखो यहाँ माइनस थ्री प्लस वन है, यहाँ माइनस टू प्लस वन है, यानी यहाँ माइनस आर प्लस वन हुआ। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल n माइनस आर प्लस वन। इसको n माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहां पे ऐसे लिखा। अब बताओ ये न्यूमरेटर पूरा कितना हो गया, एन बोलो। फैक्टोरियल। n minus r factorial. n फैक्टोरियल, ये तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर n माइनस आर। देखो ये rth डेरिवेटिव हुआ। अब ये एक तरह से तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखोगे, y अगर x टू दी पावर n है तो rth डेरिवेटिव ये है। अब r को n पुट करो, तो देखो n माइनस एन जीरो फैक्टोरियल कितना हुआ, वन। Yes, sir. x का पावर जीरो वन, तो बच क्या गया बोलो, N factorial. करेक्ट। तो इफ y इज x टू दी पावर n, yr यानी rth डेरिवेटिव इज दिस मच एंड nth डेरिवेटिव इज दिस मच, करेक्ट। अब सिमिलरली एक और रिजल्ट आता है इससे, y अगर वन बाई एक्स लेते हो तो अब बताओ पहला डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यस और नो। Yes, sir. y2 क्या लिखेंगे बोलो, माइनस वन इंटू माइनस टू बाई एक्स क्यूब, ऐसा लिखोगे। अरे x टू दी पावर n का डेरिवेटिव, Yes, देखो sir. ये x का पावर माइनस, तो इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है। अब बताओ तुम लोग बोलो, y3 क्या लिखेंगे, minus 1 into Minus- minus Sir, 2 minus into 1 into minus 2 into Minus minus 2 into 3 minus by x cube. हाँ 3 है तो 4 ना होगा। x to the power 4. Yes, sir. अब यहां देखो जनरलाइजेशन, क्या मैं इसे माइनस वन का पावर वन, वन फैक्टोरियल बाय एक्स का पावर वन प्लस वन लिख सकता हूं। देखो यहां माइनस वन का दो फैक्टर है, तो माइनस वन स्क्वायर वन इंटू टू, टू फैक्टोरियल बाय एक्स का पावर टू प्लस वन लिख सकता हूं। अब सिमिलरली देखो ये वाला माइनस वन का क्यूब वन इंटू टू इंटू थ्री यानी थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स का पावर थ्री प्लस वन, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब वाई आर क्या होगा बोलो, अब तो पैटर्न समझ में आ रहा है, Minus बोलो 1 to रे the power बच्चा r, लोग। हाँ आर r फैक्टोरियल factorial by x एक्स का का power r पावर आर, plus 1. तो ये भी जनरल रिजल्ट हो गया इसके लिए, ठीक है। ये दोनों लिख चुके हो पहले, Yes. ये दोनों समझ में आया सबको, लिखो। सामने लिख रहे हैं। अच्छा नहीं लिख रहा है,
गया? Yes, sir. अब एक जनरल प्रिंसिपल जो चेन रूल का है, देखो चेन रूल, अगर मान लो मैंने यहां पे एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिया, तो बताओ y1 क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड डेरिवेटिव क्या लिखोगे? बोलो। सेकेंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. और एक बार डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? देखो थर्ड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब, और इस तरह से बढ़ते आओ तो दिस विल बी द rth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू द पावर r। देखो ये होगा। अब ये प्रिंसिपल हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज द प्रिंसिपल विच यू कैन अडॉप्ट इन ऑल केसेस। मैं अब अप्लाई करता हूं, देखो तुम्हारे सामने। अच्छा, राइट वाला लिख लियो सब लोग। Yes, sir. देखो अब इसका, ये देखो ये दोनों का, इसका इसका और इसका, तीनों का एक साथ इस्तेमाल करता हूं एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन में। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 3x प्लस 4 और होल टू दी पावर 10 दिया, ठीक है? तो अब यहां देखो, क्या ये x टू दी पावर n और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है? Yes, sir. दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब मैंने तुमसे पूछा कि चलो बताओ फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है? तो अब यहां पे लॉजिक समझो। तुम सबसे पहले इस पूरे को x मान लो, तो x टू दी पावर 10 का अगर मुझे इसके हिसाब से फोर्थ डेरिवेटिव लिखना है तो n का वैल्यू कितना है? 10। 10 r का वैल्यू factorial. कितना? 10 तो r factorial. कितना है बोलो? तो देखो 10 10 factorial फैक्टोरियल by बाय 6 factorial. by 6 फैक्टोरियल, X का पावर 6. X का पावर x का 6. power 6. तो x की जगह क्या है? 3x प्लस 4 ना है, ठीक है? अब यहां देखो a कितना है तुम्हारा? 3। तो अगर देखो ये मैंने अभी तक इतना पार्ट लिखा, ठीक है? rth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b लिखा। अब a टू दी पावर r भी तो आएगा। a कितना है बताओ? 3। तो 3 का पावर कितना लिखेंगे एक्स्ट्रा? एड ऑन 4। 4. समझ में आया? तो देखो फोर्थ डेरिवेटिव मुझे लिखने में एक लाइन से ज्यादा चाहिए। No, अब अगर sir. मान लो कि अब कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, मान लो 5x प्लस 6 होल टू द पावर 60, और मैंने तुमसे पूछ लिया बताओ y11 क्या होगा, तो अब तो एक लाइन में लिख सकते हो। कितना लिखोगे? 60 फैक्टोरियल 60 factorial by 49 factorial. आगे बढ़ो। 5x plus 6 का पावर 49. 5 का पावर 49. 5 5 का पावर 11. 11. 11, ठीक है? तो देखो फास्ट हो गया प्रोसेस कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब जैसे देखो इसको अगर इस्तेमाल करना है तो भी सेम लॉजिक। मान लो यही चीज मैंने लिखा 1/2x प्लस 3 और मैंने तुमसे पूछा कि चलो बताओ y6 क्या होगा, यानी सिक्स्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो इस पूरे को तुम x मान लो। अब देखो ये और ये दोनों हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? क्या लिखेंगे बताओ? -1 का पावर 6 फैक्टोरियल बाय 2x 2x plus 3 का पावर 7. राइट। और कितना बार डिफरेंशिएट किया? बोलो। अरे 7 बार किया। 6 बार. ठीक है. तो 2 का पावर 6 लिखोगे। समझ में आया बात? Yes, sir. अच्छा ये लिखो पहले, फिर मैं एक बड़ा एक्सप्रेशन कल लेके दिखाता हूं, ठीक है? देखो बच्चे, सबको बराबर दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सौरभ Yes, sir. दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बताना, दिखाई सुनाई दोनों। समीर Yes, sir. कोई प्रॉब्लम विजिबिलिटी में नहीं ना? अनिमेश, No, sir. अनीश, sir. No, sir. अंशु,
No, sir. चंद्रनाथ, No, sir. जुबैक, जुबैक अंसारी, जवाब दो नहीं तो फिर हम निकाल लेगा। वो ऑन करके भाग गया होगा। मैनाक, No, sir. प्राची, No, sir. सौरभ, सांडिलिया, दिखाई सुनाई पड़ रहा है? कोई आवाज नहीं आया। अब देखो, अब ये सब सीखना क्यों है, तो उसका कारण क्या है? देखो देखो, ऐसा टाइप का तो सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसा भी। लेकिन अब कोई भी रैशनल फंक्शन है, अब देखो रैशनल फंक्शन को तुम पॉलिनोमियल प्लस लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो कि नहीं? ये लिखना हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us take a rational function. Okay, suppose मैंने ऐसे लिखा, देखो say y is equal to 3x plus 4 divided by say 2x square minus 5x और plus 2, मैंने ऐसे लिया। और ज्यादा नहीं, मैं अगर तुमसे फोर्थ डेरिवेटिव ही पूछ लिया तो बताओ कोशेंट रूल, नॉर्मल कोशेंट रूल से इसका चौथा डेरिवेटिव निकालना आसान काम तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. तो यहीं पे देखो, ये बात याद रखना कि whenever you have a rational function, you should always break up into terms like this. देखो ऐसे टाइप का टर्म्स में ब्रेकअप करोगे, पॉलिनोमियल और प्लस लीनियर पार्शियल फ्रैक्शंस, इस स्ट्रक्चर में तोड़ोगे, समझे? मैं यहां थोड़ा और बड़ा भी कर सकता हूं, मान लो 3x क्यूब कर दिया, ठीक है, प्लस 4, ताकि तुमको एहसास हो कि हाँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा डिग्री है। अब देखो डिग्री 3 को अगर मैंने डिग्री 2 से डिवाइड किया तो पहले क्या आएगा बताओ? Sir, x आएगा। 1 degree. डिग्री 1 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. डिग्री 1 पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो? ax प्लस b। ax plus b। तो देखो 3x क्यूब प्लस 4 मैंने यहां लिखा। अब इसे फैक्टराइज किया, देखो इसको हम x माइनस 2 ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देख सकते हो 2x स्क्वायर आ गया माइनस Yes, एक्स sir. माइनस 4x माइनस 5x और प्लस 2। अब इसको डायरेक्ट तुम ऐसे लिखो ax प्लस b प्लस c बाय 2x माइनस 1 और प्लस d बाय x माइनस 2। देखो क्या ये स्टेप क्लियर है? देखो आई एम ब्रेकिंग अप 3x क्यूब प्लस 4, और ये तरीका तुम भी लगाओगे डिफरेंशिएट करने से पहले, ठीक है? अब यहां ध्यान दो, अब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर्स इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। देखो ax इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x माइनस 2 और प्लस d इंटू 2x माइनस 1। मैं तुम लोग को समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब लॉजिक यहां पे ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट कंपेयर करके तुम ए बी सी निकाल सकते हो, उसमें कोई ए बी सी डी सब निकल जाएगा, वो नॉर्मल तरीका है। लेकिन ये बताओ ये टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? ए फर्स्ट डेरिवेटिव, Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0। Yes, sir. तो फोर्थ तो डेफिनेटली 0 होगा। तो क्या ये निकालना जरूरी है? No, ए और बी निकालना No, sir. कोई जरूर, तो खाली सी डी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करो, तो इस पूरे इक्वेशन में पुट x इक्वल टू हाफ। क्यों हाफ पुट किया? देखो ये 0 हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, खाली बच जाएगा यहाँ पे c और इधर लेफ्ट। तो देखो 3 इंटू 1/2 का होल क्यूब 1/8 प्लस 4, तो दैट इज c इंटू हाफ माइनस 2, करेक्ट?
तो अब बताओ ये कितना हुआ, इंटू 4, 32 और 3, 35/8 इज इक्वल टू -3/2c। देखो ये स्टेप समझ में आया। तो c इज माइनस ऑफ 35/12। देखो ये स्टेप पता चला। अब इसी में तुम पुट कर लो x इक्वल टू 2। तो देखो 2 पुट करते हो तो यहां से लेके यहां तक हर फैक्टर 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो देखो 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28 बाई तरफ आया। यहां पुट किया देखो 2, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। तो d इज इक्वल टू 28/3। करेक्ट। देखो c और d मेरे काम का है, मैंने निकाल लिया। अब देखो y ना ये पूरा है। अब यहां से बोलो Yes, तुम sir. खुद। तो y4 मैं क्या लिखूंगा, देखो c तो मेरा कांस्टेंट है, तो उसका खाली इतना ही रोल है कि तुम बाहर लिख दिया। अब 1/2x माइनस 1 का चौथा डेरिवेटिव -1 टू द पावर 4 फैक्टोरियल, और ये 2x माइनस 1 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 4, ये लिखेंगे। देखो इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 28/3 -1 का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई x माइनस 2 का पावर 5। देखो आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये सब छोटा छोटा बात ध्यान देना, ठीक है। कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछो। एनीवेयर इफ यू कुड Sir, नॉट but- अंडरस्टैंड। सर वो बस एक स्टेप नहीं समझ में आया, वो वाला जो x उसको एलसीएम ले गए, उसको 3x³ + 4 से इक्वेट क्यों किया। अच्छा ठीक है, अच्छा, समझ गया LCM सर, समझ गया, वो न्यूमरेटर था। समझ गया सर, वो हाँ। न्यूमरेटर था। ठीक है। यस। तो x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे, अरे कोई तो जवाब दो, अभी बताया। n फैक्टोरियल। हाँ, इसमें भी इतना लेट। सर लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो। तो अब कोई भी कितना भी बड़ा रैशनल फंक्शन हो निकाल सकते हो। यस सर। Yes, sir. और ये बात याद रखना मेरा कि ये फैक्टर रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिसके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही लिखो, उसका भी डेरिवेटिव वही रूल फॉलो करेगा, लेकिन लास्ट में उसको डी मॉर्गन थ्योरम इस्तेमाल करके रियल में कन्वर्ट कर देना, बस। समझ में आया मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बोलो बच्चा। एक एग्जांपल दे ही दीजिए। यस सर। यस सर। चलो एग्जांपल मिटाना, से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। ठीक है दे देते हैं। पहले ये वाला लिख लियो। यस सर। चलो मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, मान लो y इक्वल टू tan इनवर्स x है, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि चलो बताओ इसका 11th डेरिवेटिव कितना होगा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, पहला डेरिवेटिव इसका कितना होता है, 1/1 + x² होता है। यस सर। Yes, sir. सेकेंड डेरिवेटिव भी तुम मेहनत करके निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद समस्या बढ़ने लगेगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। क्यों, उसके बाद क्वोशंट रूल भयानक स्टेज में पहुंच जाएगा। अब देखो, इसीलिए अब पहले ही देखो यहां पे ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं है, ये वाला। Yes, sir. Yes, और sir. ये रैशनल
ये फंक्शन है, तो क्या मैं इसे x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई लिख सकता हूं? Yes, sir. यस सर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में मैं डायरेक्ट ब्रेक कर दे रहा हूं, ए बी का चल झंझट ही खत्म कर देता हूं। ये देखो, ये दोनों कट के कितना आया? 2i। तो बाहर 2i मैंने डिवाइड कर दिया, देखो। ओके, Yes, sir. so this will be 1 by 2i, 1 by x minus I minus of 1 by x plus I। ठीक है, देखो ये कह सकते हैं। Yes, sir. अब बताओ, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को और 10 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 11वां डेरिवेटिव तब ना आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो y11 is y1 differentiated how many times? 10 times। 10 times. तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 by x minus I और इसका 10th डेरिवेटिव, माइनस 1 by x plus I और इसका 10th डेरिवेटिव। देखो ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, इसका 10th डेरिवेटिव तो तुम आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बोलो? -1 का पावर 10 और 10 फैक्टर। 10 ये तो दोनों में कॉमन आएगा, तो मैंने इसीलिए ये पार्ट लिख दिया। अब देखो, x माइनस 1 का पावर यहां क्या हो जाएगा? 11। यहां क्या होगा? 11. देखो जैसा लिखेंगे। Yes, sir. अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये तो रियल था, तो रियल का डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो अब हमको इसको वापस कन्वर्ट करना है रियल में। तो अब x माइनस आई, यानी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर रैशनल है, तो इसको पहले पोलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? देखो, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर माइनस आई टाइम्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखो इसका पावर 11, ऐसा कहेंगे कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, ये वाला अगर cos थीटा है, ये sin थीटा है। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 11 बाई 2, ये हो गया ये वाला टर्म। अब यहां पे हम लिख रहे हैं cos थीटा माइनस ऑफ आई sin थीटा और टू दी पावर 11। देखो ऐसा लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 11 बाई 2 कॉस ऑफ 11 थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ 11 थीटा। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो ये स्टेप समझ में आया Yes. कि नहीं आया, बोलो। अब देखो, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा थोड़ा बहुत, वही समझ पाएंगे। अब देखो 1 बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 11 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 11 थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ 11 थीटा। अब इसको कॉस 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 11 बाई 2 कॉस 11 थीटा और प्लस आई साइन 11 थीटा। देखो ये होगा। देखो हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो दूसरा वाला इसी का ना कॉन्जुगेट है। सर तो दूसरा सर, इस अगर step में वो ऊपर कैसे है सर वो वाला, और एक बार बोल दीजिए। अच्छा, cos कॉन्जुगेट से इसका- मल्टीप्लाई किया है। हाँ कॉन्जुगेट सुपर। तो अब देखो ये वाला का कॉन्जुगेट ये है, तो चेंज कहां होगा? खाली यहां माइनस हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, बोलो? cos ऑफ 11 थीटा माइनस आई टाइम्स साइन 11 थीटा। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस करोगे तो कटेगा कौन सा? cos 11 थीटा कट जाएगा। Yes, sir. तो ये 2i साइन 11 थीटा आएगा। हाँ. तो अब हम यहां पे देखो डेरिवेटिव लिख रहे हैं 1 बाई 2i। ये -1 का पावर 10 1 हो गया, तो यहां 10 फैक्टोरियल। अब ये हो गया तुम्हारा दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 11 बाई 2 इंटू 2i साइन ऑफ 11 थीटा। देखो 2i कट गया बच्चा,
यस सर। अब थीटा को रिप्लेस करने का बारी, तो देखो साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, तो टेन थीटा कितना हुआ? यहां से टेन थीटा क्या 1/x नहीं है? 1/x। यस तो सर। थीटा इज हाउ मच? टेन इनवर्स 1/x। तो देखो ये 10 फैक्टोरियल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 11/2 साइन ऑफ 11 टाइम्स टेन इनवर्स 1/x। देखो क्या हम ये कहेंगे, सो दिस इज योर y11, यानी 11th डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज दिस मच। यस सर। देखो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक क्लियर कहां हो, कैसे होगा? समझ यही गया चीज सर मैं मैं। बोल रहा था कि फैक्टर कॉम्प्लेक्स भी है तो टेंशन नहीं है, उसको ऐसे तोड़ दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, लास्ट में उसको रियल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हालांकि ऐसा किस्म का क्वेश्चन सिर्फ जेई एडवांस में ही आ सकता है, मेन में आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? सर बोलो। सर आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे ये सब फिर से रिवाइज करा देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर तो 11th में पढ़ा दिया था बेटा। नहीं सर। इले अनुराग बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 ते होएगे छिलो, हुआ था कि सर नहीं बोलो? पूरा कहाँ हुआ था सर? नहीं सर, वो तुम तो बस बोर्ड लेवल पढ़ाए थे आप। तुम लोग जितना बोला था मैंने पढ़ा दिया, तुम लोग थोड़े। तो वो चलो तो पहले जो बात समझा हुआ। है वो, पहले जो बता रहे हैं वो तो समझो। यस सर। तो थोड़ा लिखने में टाइम लगे सर, प्रोसेस कर रहे हैं। लिखो लिखो, लेकिन समझ के लिखना हर केस। सर बोलो। सर एक स्टेप यहाँ पर ये वाला नहीं समझ में सर, वो जो पावर था वो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 11, डिमोवर्स थ्योरम उसको लगाया, आंसर। वो डिमोवर्स थ्योरम से लाया। अच्छा। दैट इज, यही थ्योरम को कहते हैं डिमोवर्स थ्योरम। cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n होता है ना, तो दैट यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज cos n थीटा प्लस माइनस आई साइन n थीटा। ओके, यस। अरे चंद्रनाथ, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, कितना लोग क्लास कर रहा है? यस सर, ले ले रहे। सबका एक साथ आ जाता है? एक मिनट सर, आ तो जाना चाहिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। हाँ सर, आ जाएगा। ले लो, लेके भेज देना हमको, ठीक है? हो गया सर। ओके। भेज दिए सर। वो तो हम बाद में देखेगा, अभी मोबाइल छुएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। हो गया लिखना सब लोग, बच्चा लोग? नो सर, लिख रहे सर।
लिख लिए सर। सब लोग का हो गया? तो अब इतना कॉन्फिडेंस तो आया ना कि कोई भी कैसा भी रैशनल फंक्शन है, तुम लोग उसका जो भी डेरिवेटिव पूछे वो निकाल सकते हो। ओके, अब आते हैं साइन कॉस टाइप के फंक्शंस में, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है जनरली, एक x टू दी पावर n वाला, एक 1/x टू दी पावर n वाला 1/x वाला, और एक f ऑफ ax प्लस b। अब बताओ y इक्वल टू साइन x अगर तुम फंक्शन लेते हो, बताओ y1 क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव cos x होता है। क्या हम इसे साइन π/2 प्लस x लिख सकते हैं? y2 क्या लिखेंगे बताओ? अब इसे साइन ऑफ पाई प्लस एक्स यानी 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। y3 क्या लिखेंगे बोलो? माइनस कॉस एक्स, सो दैट विल बी साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस एक्स। ऑलराइट, y4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? साइन एक्स, और इसे हम वापस साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस एक्स देखो लिख सकते हैं। तो अब पैटर्न तुम्हारी पकड़ में आया। देखो देखो, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा कर दो खाली। तो yn सीधे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ n π/2 प्लस एक्स, देखो ये कहेंगे। तो y अगर साइन x है तो देखो yn इतना है, ठीक है। cos x में भी यही कहानी होगी। तो अब हम जनरलाइज कर रहे हैं। देखो y अगर साइन ऑफ ax प्लस b है, देखो इफ y इज दिस मच, तो देन what can I write? yn is a to the power n into sine of n π/2 plus ax plus b। देखो ऐसा लिख सकते हो। अरे कुछ हाँ ना बोलो। यस सर। y अगर cos of ax plus b होगा, और तब भी हम देखो yn सीधा लिखेंगे a to the power n। cos है तो cos याद रखो, sin है तो sin, ठीक है। देखो ये 2 स्टेटमेंट याद रखो। अब मैं जेई में आया हुआ ही 2 क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं तुमको, जेई एडवांस। और पुराना जेई एडवांस मतलब याद रखो जेई मेन के लिए तो हाईली प्रोबेबल। रेडी? ये समझ में आया बच? अब देखो क्वेश्चन ये आया था कि, अच्छा अभी लिख ही रहे हो, ये देखो ऐसे था और पूछा था सीधे yn क्या होगा, ठीक है, nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो अब यहां पे देखो तुम्हें nth पूछे या तुम्हें थर्ड डेरिवेटिव ही पूछ लिया, तो देखो 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में। अब बताओ, तो 3 into 3 9 टर्म्स तुमको लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं, 9 into 3 27 टर्म, सॉरी मैं गलत जोड़ लिया। अरे पहला डेरिवेटिव में कितना आएगा? 3 आएगा। अगला डेरिवेटिव में 3 into 3 9 आएगा। थर्ड अगर मैंने पूछा तो उसमें 27 आएगा, एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो 4th और 5th पूछा तब तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो वो तरीका नहीं होता है। देखो जब भी कोई भी एक्सप्रेशन दे तुम सीधे इसको ये टर्म्स में लिखोगे। तो देखो क्या मैं इसे 1/2 और देखो 2 sin x into sin 3x मैंने ऐसे किया, और sin 2x को रहने दिया। देखो ये 2 कटेगा ना। अब 2 sin a sin b कितना होता है बोलो? याद नहीं है फॉर्मूला? cos 2x माइनस cos 4x। और यहां पे एक 2 sin 2x कर लो और एक 2 नीचे। तो देखो ये 1/4 टाइम्स 2 sin 2x into cos 2x minus of 2 cos 4x into sin 2x, ठीक है। अब 1/4 ऑफ ये कितना हो गया? sin 4x हो गया, माइनस अब देखो 2 cos a sin b कितना होता है? cos sin a plus b minus sin a minus b। तो देखो sin of a plus b यानी 6x माइनस माइनस प्लस sin 2x
तो देखो अब ये y ऐसा फॉर्म में आ गया, देखो जो फॉर्म हमको चाहिए था। तो अब मैं सीधे yn यहां पे लिखूंगा 1/4। चलो पहले इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो साइन 2x का होगा 2 to the power n इंटू साइन ऑफ n pi by 2 प्लस 2x प्लस 4 to the power n इंटू साइन ऑफ n pi by 2 प्लस 4x। ठीक है, माइनस ऑफ 6 to the power n इंटू साइन ऑफ n pi by 2 प्लस 6x। ठीक है, देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कहीं नहीं आया तो पूछो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सब खामोश खाए हो गया। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सबको बराबर से? यस सर। तो देखो ये जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और सवाल लेते हैं। ओवर। यस सर। यस सर। अब एक और सवाल ले रहा हूं। एफ एक्स ऐसे दिया हुआ था, मुझे जितना दूर याद है मैं लिख दे रहा हूं। साइन एक्स यहां पे दिया था, कॉस एक्स, यहां एन फैक्टोरियल, साइन ऑफ एन पाई बाई 2, कॉस ऑफ एन पाई बाई 2 और 1a स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इनफैक्ट एक ही बार में लिख देते हैं ना। देखो nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट 0 क्या होगा? देखो दिस वाज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हिच फीचर्ड इन जेईई, राइट? अब यहां देखो, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, एज वेल एज ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो भी लगेगा। लेकिन अब पहले डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से अप्रोच करो। देखो सेकेंड रो और थर्ड रो डेरिवेटिव कांस्टेंट है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। 0। तो अब ये बताओ, जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लिखूंगा तो देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव आएगा और बाकी डिटर्मिनेंट्स 0 होगा। यस सर। यस सर। सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो पहला रो का ही ना सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, बाकी डिटर्मिनेंट्स तो फिर 0 आएगा। 0। यस सर। यस सर। तो क्या मैं डायरेक्ट, देखो यही सब समझना होता है एग्जाम में। तो देखो nth डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव क्या सिखाया? n फैक्टोरियल। sin x का n पाई बाय डेरिवेटिव x, n पाई बाय 2 प्लस x। करेक्ट। इसका nth डेरिवेटिव n pi by 2 plus x। बाकी चीजें इंटैक्ट रहेंगे उसमें। क्यों? ये पहला डिटर्मिनेंट ही ना खाली बचेगा,
बाकी सेकंड और थर्ड तो हमेशा 0 होते जाएगा। हाँ सर। तो अब बताओ nth डेरिवेटिव एट 0 सिंपली क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा साइन ऑफ n पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाई 2। देखो यहां पे होगा तुम्हारा n फैक्टोरियल, यहां होगा साइन ऑफ n पाई बाई 2, यहां होगा कॉस ऑफ n पाई बाई 2, 1a स्क्वायर। अब बताओ पहला और दूसरा रो आइडेंटिकल है, यस सर। यस सर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो देखो अगर प्रैक्टिकली तुम्हें लॉजिक पता है तो यही क्वेश्चन 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, और नहीं पता है तो कभी सॉल्व मैनुअली नहीं कर पाओगे, ये भी पक्का है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? यस सर। यस सर। सर सेकंड वाला बता दें सर। सेकंड वाला ये, यस सर, डेरिवेटिव ऑफ n। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो लिख लो, फिर हम दोबारा हम बता दे रहे हैं। तुम पहले राउंड में लिख लो, हम दोबारा समझा दे रहे हैं। लिख लियो? यस सर। सब लोग? यस सर। यस सर। चलो देखो, जिसको नहीं समझ में आया कि सेकंड स्टेप मैंने कैसे लिखा, वो लोग देखो। चलो पहला डेरिवेटिव क्या लिखोगे बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव x टू दी पावर n का डेरिवेटिव nx टू दी पावर n माइनस 1, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बाकी n फैक्टोरियल साइन ऑफ n पाई बाई 2 cos ऑफ n पाई बाई 2 और 1a स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट रो इंटैक्ट रहेगा और सेकंड रो देखो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। क्या इनमें तुम्हें कहीं कोई एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है मौसूफ? नो सर। तो इनका डेरिवेटिव 0, 1a स्क्वायर। अब अगला वाला देखो x टू दी पावर n sin x cos x, और ये हो गया तुम्हारा n फैक्टोरियल साइन ऑफ n पाई बाई 2 cos ऑफ n पाई बाई 2। अब 1a स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, यस सर। अब बताओ अगर किसी का कंप्लीट रो 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, वैनिश हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव लिखो, तो सेकेंड डेरिवेटिव फिर से, अब देखो n इंटू n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 2, ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, n फैक्टोरियल साइन ऑफ n पाई बाई 2 कॉस ऑफ n पाई बाई 2 1a स्क्वायर प्लस, देखो अब तो इनको तो लेना नहीं है। अब फिर से जब तुम आगे लिखोगे तो ऐसे ही दो डिटर्मिनेंट आएंगे जिनका सेकेंड रो और थर्ड रो 0 होगा। यस सर। तो आप बताओ सेकेंड डेरिवेटिव में देखो फर्स्ट रो का ही ना खाली डेरिवेटिव आया सेकेंड, यस सर। तीसरा में भी इसी फर्स्ट रो का ये देखो थर्ड डेरिवेटिव आएगा, बाकी दोनों डिटर्मिनेंट्स जब भी बनेगा 0 होगा। यस सर। तो nth डेरिवेटिव भी करते जाओगे तो किसका nth डेरिवेटिव आएगा? फर्स्ट रो सर। खाली फर्स्ट का। तो देखो बाकी सब इंटैक्ट रहेगा। यस सर। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखा था, हाँ मैंने समझाया था। लिख लिए? यस सर। यस सर। चलो अब मिटाएं इसको।
Yes, sir. Yes, sir. ओके सर बोलो। सर जो लास्ट स्टेप में जो डिटर्मिनेंट आया था वहाँ तो दो तो पूरा कॉलम मतलब सेम हो गया था, इसलिए डिटर्मिनेंट 0 हो गया। कॉलम नहीं, रो। हाँ, रो दो दो रो रोज आइडेंटिकल हो गया था इसीलिए। इसीलिए तो डिटर्मिनेंट, सर, हाँ डिटर्मिनेंट। सर अगर आइडेंटिकल नहीं आता तो फिर वो डिटर्मिनेंट जैसे इवेलुएट करते हैं वैसे इवेलुएट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो u इंटू वी, अगर मान लो दो फंक्शन है तो y1 देखो फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू v प्लस uv1 ऐसे लिखते हो कि नहीं? बताओ सेकेंड डेरिवेटिव क्या Yes, लिखोगे? सेकेंड डेरिवेटिव फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v U2V प्लस u1 v1 plus V1 प्लस u1 v1 फिर से, V1 तो yes यहाँ sir 2 हो जाएगा और ये uv1 हो जाएगा। V2 UV हाँ या ना? हाँ uv2। अब बताओ थर्ड डेरिवेटिव क्या लिखोगे? u3 इंटू v प्लस u2 v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ u2 v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ u1 v2 V2 प्लस देखो u1 v2 और प्लस uv3। देखो ऐसा आएगा, yes sir हाँ या ना? अब देखो ये u3v प्लस 3 टाइम्स ऑफ u2 v1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ u1 v2 और प्लस uv3, देखो ये है तुम्हारा तीसरा डेरिवेटिव। देखो इतना काफी है ऑब्जर्वेशन के लिए। अब बाइनोमियल थ्योरम भी हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। u प्लस वी का अगर होल क्यूब करते हो तो देखो u क्यूब इंटू वी टू द पावर 0, 3 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर इंटू वी टू द पावर 1, 3u इंटू वी स्क्वायर और प्लस u का पावर 0 इंटू वी क्यूब। क्या ऐसा नहीं लिखते हैं? yes sir yes sir जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ओरिजिनल फंक्शन, मतलब तुमने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, बस इतना ही बात है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो कोएफिशिएंट्स को देखो 1 3 3 1। देखो यहां पावर 3 था, यहां ये सफिक्स में है, मतलब जो पावर यहां होता है वो हो गया ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, देखो ओरिजिनल फंक्शन v 0, सोचो जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब खाली v मल्टीप्लाई हुआ। देखो यहाँ 3 3, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस 3 इंटू देखो u1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, यहाँ u का पावर 1 है तो यहाँ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। देखो एग्जैक्ट सेम बाइनोमियल थ्योरम जैसा है कि नहीं है? yes देखो sir यहां पे देखो 1 2 2 1, देखो u स्क्वायर u का पावर 1 u का पावर 0, यहाँ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। देखो पहला का ऑर्डर हाईएस्ट से 0 तक जा रहा है, सेकेंड फंक्शन का 0 से हाईएस्ट तक जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो u इंटू वी और इसका nth डेरिवेटिव, देखो nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, nc1 un-1 इंटू v1, nc2 un-2 v2 और ऐसे करके लिखते जाओ NCR UN-R VR और इस तरीके से NCN UVN। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? और ये जो थ्योरम आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लेबनिज थ्योरम। समझ में आया बात? yes sir क्वेश्चन तुमको कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन देखो ऐसे दिया था कि y दे दिया था, ऐसे मान लो x स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन एक्स दिया, और मैंने ये बोला कि इफ y10 इज इक्वल टू से px इंटू साइन एक्स और प्लस qx इंटू कॉस एक्स, ठीक है, देन फाइंड p डबल डैश x। मान लो ये पूछ लिया, या p डबल डैश 1 कितना होगा ये पूछ लिया, तो पहले px cos x qx निकालोगे तब ना। क्या बैल की तरह इसको 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे? या 4 बार No, ही क्यों sir. ना करना पड़े? क्या 4 बार भी करना क्या आसान काम है? no sir तो अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है यहाँ पे, yes sir तो हम देख, तो देखो y10 यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन एक्स का 10th डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। किसको u लेना है, किसको v लेना है, इसका जजमेंट कैसे होता है? तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पहला डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर क्या आएगा बोलो? फर्स्ट ऑर्डर 2x वन ऑर्डर का आएगा, फर्स्ट वन ऑर्डर। राइट। 2x प्लस 3, उसका अगला डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। 2 यस लेकिन थर्ड ऑनवर्ड सब जीरो हो जाएगा। 0 Yes, sir. yes sir यस सर। तो अब जरा इसको देखो, लेबनिज थ्योरम को देखो, v ओरिजिनल फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, यानी अगर मैंने इस फंक्शन को v लिया, ये वाले को v लिया, तो मुझे 3 ही टर्म ना लिखना पड़ेगा, यस सर बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, तो लिखना ही नहीं है। तो अपने आप डिसाइड हो गया, ये इसको हम u लेंगे और इसको v लेंगे। समझ में आया जजमेंट कैसे करना है? यस सर तो अब वैल्यू लिखो, देखो 10 c0, अब sin x का 10th डेरिवेटिव, तो साइन ऑफ 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो पहला टर्म ये आएगा, हाँ ना बोलो। देखो पहले u का Yes. यहाँ पे 10वां डेरिवेटिव होगा, n 10 है, 9 pi by 2 plus x आगे बोलो, 2x 2x plus plus 3. 3 आगे क्या होगा? 10 c2 sin 8 pi by 2 plus x 8 pi by 2 plus x into 2 2 2 खत्म हो गया, और तो लिखना ही नहीं है। yes sir Yes, तो अब sir. देखो, अब हम y10 क्या लिखेंगे बोलो? 10 c0 कितना होता है? 1 1 अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज रहेगा। yes sir किसी का माइक्रोफोन Yes, sir. आवाज कर रहा है, पूछना देखो किसका कर रहा है। साइन 10 पाई बाई 2 यानी 5 पाई हो गया, तो साइन ऑफ 5 पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन एक्स। अब देखो 10c1 इज 10, तो 10 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 20x प्लस 30। अब साइन ऑफ 9 पाई बाई 2 प्लस एक्स इज नथिंग बट cos x। 10c2, 10 into 9 by 2 into 2, so this will be 90 times of sin x। तो ये आ गया 90 minus 3x minus x square into sin x plus 20x plus 30 into cos x। ये देखो, ये मेरा आ गया 10th डेरिवेटिव। अब कंपेयर करो यहां पर, तो बताओ px क्या हुआ? ये ना हुआ, यस सर। तो px is equal to 90 minus 3x minus x square, तो p dash x will be minus 3 minus 2x, यानी p डबल डैश x क्या हुआ? -2। -2। देखो आगे आसानी से आंसर। भाई कोई भी चीज पूछ सकता है, मान लो मैंने पूछ लिया होता कि p1 प्लस q1 क्या होगा, न्यूमेरिकल टाइप चाहिए तो p2 प्लस q2 क्या होगा, ऐसा कुछ भी पूछेगा। लेकिन पहला काम है px qx निकालोगे तभी ना। अब बताओ, क्या मैनुअली डिफरेंशिएट करके इसको करना चाहिए कभी? no sir अगर इनफैक्ट चौथा पांचवा डेरिवेटिव भी पूछा तो भी मैनुअली नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और तुम्हें थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी डेरिवेटिव पूछा जाए, तो याद रखो ये लेबनिज थ्योरम है। इससे पहले जो सिखाया था वो रूल है, ये थ्योरम है। ओके, yes sir डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? yes sir लिखने का कार्यक्रम हो गया बच्चे? So start कैसे रहा? हो रहा है सर लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अभी
तब समझ में आ जाएगा तुमको थोड़ा कि वैसे क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें जनरली ऐसे ही देता है, देखो जेई मेन वगैरह में इस टाइप का देगा कि हाँ फोर्थ डेरिवेटिव भाई इतना है पी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्यू एक्स, तो कोई भी डेरिवेटिव निकालो, या पूछेगा वैल्यू ऑफ दिस पी एक्स एंड क्यू एक्स एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, तो एनीथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, लिख लिया सर। सारा ये तो एग्जाम्पल का हिस्सा है, एग्जाम्पल भी लिख लिए बच्चे? यस सर। नहीं सर, लिख रहा, एक मिनट सर। यस सर, हो गया। हो गया ना? यस। अब देखो, याद है मैंने पिछले क्लास में सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई में रिलेशन सिखाया था। यस सर। यस सर। वो प्रोसेस याद है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, अब अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव हो तो इस मतलब ये लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन पहले वो इस्तेमाल होगा जो मैंने सिखाया था, समझे? पहले उसको इस्तेमाल करना होगा। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, रुको। मान लो y इज इक्वल टू e टू द पावर से 3 साइन इनवर्स x दिया मैंने, ठीक है, और मैंने ये पूछा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 12, ठीक है, माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ x y 11 is equal to b times of suppose y 10, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, मैंने ऐसा पूछा, ठीक है। तो देखो y10, क्या लिखे हैं? y10 मतलब 10th डेरिवेटिव ऑफ y, तो देखो y10, y11, y12 जैसे ही इन्वॉल्व है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव है कि नहीं? यस सर। तो पहले तुम क्या करोगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन y2, y1 एंड y, ठीक है। अब वो निकालना तो तुम्हें याद होगा, देखो y1 क्या लिखोगे, e टू द पावर 3 साइन इनवर्स x इंटू 3 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये लिखेंगे, यानी ये कितना हुआ बोलो, 3y बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। यस सर। अब देखो मैंने स्क्वायर कर लिया, तो क्या ये लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ y1 y2 माइनस 2x इंटू y1 स्क्वायर इज 9 इंटू 2 टाइम्स y1 y2 y1। देखो 2y1 हर जगह कॉमन है, यस सर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस ऑफ x y1 इज इक्वल टू 9y, देखो ये आता है। देखो इसमें किसी को कोई समस्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। नो सर। अब ये स्टेप पहुंचने के बाद अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x 10 टाइम्स, 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का 10th डेरिवेटिव माइनस एक्स y1 का 10th डेरिवेटिव इज इक्वल टू 9 टाइम्स y10, सीधा लिखोगे। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर।
अब यहां दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम इसको भी लेंगे, इसको यू लेंगे। यहां पे एक्स वाई वन है, तो एक्स को भी लो, वाई वन को यू लो। तो क्या लिखोगे बताओ? 10c0, देखो y2 का 10th डेरिवेटिव y12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10c1 y11 इंटू माइनस 2x प्लस 10c2 y10 इंटू माइनस 2। देखो ये हो गया पहले इसका। अब इसका लिखो तो माइनस 10c0 y1 का डेरिवेटिव y11 इंटू एक्स और प्लस 10c1 इंटू y10। देखो बस इतना ही आएगा। Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y10। देखो इसमें कोई दिक्कत? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y12, 10c0 1 हो गया। अब टर्म्स को कंबाइन करने का जरूरत है, तो देखो 10c1 इंटू माइनस 2 माइनस 20 और माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 21 टाइम्स एक्स वाई 11। अब ये हो गया तुम्हारा माइनस 90 माइनस 10 माइनस 100, तो राइट में चला गया तो 109 टाइम्स y10। तो देखो अब कंपेयर करो यहां पे, तो देखो a इज 21 एंड b इज 109, तो a प्लस b इज इक्वल टू 130। देखो आता है, Yes, sir. टिपिकल एडवांस टाइप क्वेश्चन है। किसका नॉइस आ रहा है? मौसम का आ रहा है क्या? हाँ देखो तुम्हारा ही आ रहा था। ईयरफोन तुम्हारा थोड़ा फॉल्टी है। मेरा सर नहीं तो अभी किसका खुला था? और पता है, हम तो बंद करके रखे सर तब से। किसका आ रहा था यार? किसी का ईयरफोन गड़बड़ है जिससे शॉर्ट सर्किट होके नॉइस आ रहा है। कहीं मेरा ही तो नहीं है? मेरा आवाज साफ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। लगता है मेरा है सर। किसी एक का होगा। देखो ये समझ में आया बच्चे? यस सर। देखो यहां तक जो पढ़ा दिया उससे तुम्हारा जेई एडवांस तक का काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे तुम्हें पढ़ना है, मैं तो एंडलेसली पढ़ाते जाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे डिफरेंशिएशन को वाइंड अप करते हैं, ओके। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे? Yes, sir. यस सर। चलो अब एक दो क्वेश्चन लिखो तो। अच्छा ये पहले लिख लो, तब तो क्वेश्चन लिखोगे। हो गया सर। हो गया? लिख रहे हैं सर। और देखो लिख ही रहा है। या ठीक है, वो तो असाइनमेंट में भी है, तो तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो और उसके बाद असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्लास में Yes, sir. अगला क्लास में तुम्हारा डाउट बताने के बाद टेंजेंट नॉर्मल से शुरुआत करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सर हाँ बोलो। सर अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे वो बता दीजिए। वो असाइनमेंट में डाला हुआ है। हाँ वो असाइनमेंट में डाला हुआ है। देखो देखो दो असाइनमेंट है ना, एक वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल भी है एक तो, देखे हो ना? हाँ 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 सर देखिए। तो वो क्वेश्चंस उसमें है जो मैं बताने वाला था, ठीक है। तो इसीलिए छोड़ दिया, मतलब ठीक है तुम लोग सॉल्व